जी दोस्तों, इंडिया से मैच हारने के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। तो चलो वीडियो देखें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बड़ा बोल नहीं बोल, क्या कहते हैं सियाने कि वक्त से पहले बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। बाबर 11 के कदमों की धमक से श्रीलंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है और यकीनन इंडियन क्रिकेट टीम समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीयों के दिल भी ऐसे ही कांप रहे हैं। वैसे मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि भारत में मौजूद जो कमजोर दिल हजरात हैं वो कल मैच देखे ही ना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कुछ भी। कल होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज टकराव और बिलाशुबा दुनिया क्रिकेट के मैदान में लड़ी जाने वाली ये सबसे बड़ी जंग है। अच्छा, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ये पहला आप कह लें कि हाई ऑक्टेन मार्का है जिसमें दोनों टीमें आंखों में आंखें डाले आमने सामने होंगी और रिवायती तौर पर पाकिस्तानी बॉलर्स और इंडियन बल्लेबाजों की जंग रही है। लेकिन इस बार भारत का मुकाबला न सिर्फ शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह के तूफानी, हम कह सकते हैं कि तूफानी पेस अटैक से होगा, बल्कि वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज और पाकिस्तान की शान तुम्हारे पाकिस्तान की माँ बहन कप्तान बाबर आजम की जारहाना फॉर्म से भी इनका मुकाबला है। The next day. शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान को अब शिकस्त दे दी है। भारत ने मेरे पास उनके लिए सिर्फ एक शब्द है, फिजा सूजी है सूजी। हलवा पकाए। प्रोग्राम का आगाज करूंगी इंतहाई दुख और अफसोस के साथ। ओके। और ये सारी सूरत हाल, हम तो कह रहे थे भाई आ जाओ, कोई भी ऑस्ट्रेलिया वालों, न्यूजीलैंड वालों, साउथ अफ्रीकन हो, इंग्लैंड हो, भारत के सूरमा जो आ जाओ भाई, हमारे पास तो वसीम बक्कार और शुएब दोबारा से आ गए। सर ये 337 रन का टारगेट दे दिया है, ये किसकी गलती की वजह से हुआ है? पाकिस्तान की कप्तानी सही नहीं थी, बॉलिंग सही नहीं थी, 2 विकेटें ली हमने, सिर्फ आखिर में भी आउट नहीं कर सके जब वो बिल्कुल आंखें बंद करके घुमा रहे थे। लानत है तुम लोग पे, लानत। भाई आप ये कह सकते हैं कि एक ये बुरा दिन था और मुसलसल वेट कर रहे थे और नेचुरली थोड़ा सा प्रेशर भी था पाकिस्तान का फेवरेट होने का। लेकिन मेरी याद समझ में ये नहीं आई कि बाबर आजम साहब को देखें, वही जो बात हम 2-3 दिन से कह रहे थे कि आपके पास एक स्पेशलिस्ट ये होना चाहिए था, स्पिनर होना चाहिए था। दूसरी बात है कि हारिस रऊफ का इतनी देर में मैच शुरू होने से सिर्फ चंद मिनट पहले ये बताया गया कि जनाब वो इंजरी का शिकार उनको कोई हैमस्ट्रिंग हो गई है और किस टाइप की हैमस्ट्रिंग हो गई है, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद ये भी समझ में नहीं आया कि नसीम शाह को क्या प्रॉब्लम ऐसी हुई, क्या रिस्क में ऐसा मसला हो गया कि वो फील्ड से बाहर चले गए। तमाम ही बॉलर्स ऑफ कलर नजर आए। 79 तकरीबन 80 के करीब शाहीन शाह अफरीदी ने रन दे दिया। मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि किस टाइप की बॉलिंग की उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, कप्तानी की बात यह कि आप ये देखिए कि जो इंडियन बॉलिंग कर रहे हैं बुमराह और सिराज, तो 2 स्लिप के साथ कर रहे हैं। हमारे जो कप्तान साहब हैं उन्होंने एक स्लिप भी नहीं ली, एक स्लिप भी। और वहां भी इकबाल साहब, मैं कल से इस बात पे रो रहा हूं कि आपके पास हारिस रऊफ अटैकिंग बॉलर जो आपको शुरू के 3 ओवर्स में विकेट निकाल के देता है और उसकी विकेटें इस तरह की होती हैं, तो बोल्ड मारता है या कॉट बिहाइंड होता है, स्लिप पे जाता है, उसमें उन्होंने स्लिप ही नहीं ली हुई, क्योंकि दूसरी तरफ से जो अशरफ साहब बॉलिंग कर रहे थे उनके पास भी स्लिप नहीं थी। हम बैकफुट पर आ गए थे सर। देखिए अशरफ साहब को तो आप कुछ ब्लेम ना करें, इसलिए कि अशरफ शाह को जो लाया गया है फहीम अशरफ को, वो 3 मेजर बॉलर के सामने थे और वो उनको तो एज ए स्टॉक बॉलर को इस्तेमाल करना था उन्होंने। और शादाब को की जगह मतलब एक क्लास से नवाज को ड्रॉप करके वो लेके आए। लेकिन सारी बात ये कि पाकिस्तानी की बॉलिंग क्या ये थी कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर सेटअप कर दिया। 233 थर्ड विकेट के लिए उन्होंने स्कोर कर दिया, थर्ड विकेट की पार्टनरशिप के लिए। आप ये देखिए विराट कोहली ने 13,000 रन बना दिए ओडीआई में और फिर ये इनकी 47वीं सेंचुरी थी, टेस्ट सेंचुरी थी। अब सिर्फ 2 सेंचुरी पीछे रह गए सचिन तेंदुलकर। पाकिस्तान की बॉलिंग में ना कोई निप थी, ना गेंद मूव हो रही थी, ना ही स्विंग हो रही थी, ना। और मेरी अपनी ख्याल ये कि प्लेयर्स ने एफर्ट भी नहीं किया। नसीम शाह साहब तो थे, एक कैच गया था तो उन्होंने एफर्ट भी नहीं किया। और कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि ये इट्स वेरी सरप्राइजिंग। अच्छा इकबाल साहब, आपकी बात जरूर कटेगी, लेकिन मैं फिर ये बात ऑब्वियसली क्योंकि आप इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं ना, फिर ये मिस हो जाएगी। सर ये तमाम चीजें अपनी जगह पे हैं, जो आप खामियां गिनवा रहे हैं, तमाम चीजें अपनी जगह पे। एक बहुत बड़ी चीज शायद जिसको हम अभी तक समझ नहीं पा रहे, इंडियन टीम अभी तक, जब आज के मैच से पहले या कल के मैच से पहले आप कह लें,
वो बैकफुट पर थी, उनका मोराल गिरा हुआ था। आप पिछला मैच देखें, रोहित शर्मा की आप बैटिंग स्टार्ट का आप देख लें किस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे। इसके अलावा शुभमन गिल को आप देख लेते किस तरह से वो खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम जिस तरह से खेला करती थी प्रेशर के अंदर, इंडियन टीम उस प्रेशर में थी। आपने उनका मोराल बूस्टअप कर दिया सर। वर्ल्ड कप जाने से पहले उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के खिलाफ 337 रन बना लिए, 357। देखिए ये हमारा ख्याल है, हम समझते हैं कि जनाब ये इंडियन ज्यादा ये है कि वो बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। आप ये कह रहे हैं, आपने शुभमन गिल की बात की, आपने रोहित शर्मा की बात की, दोनों 50-50 करके गए हैं जनाब ओपनिंग स्टैंड में। 121 रन का स्टैंड था आपके लिए उस जमाने, उस वक्त भी। के बाद विराट कोहली और कनूर, लुकेश, राहुल ने ये कमाल की इनिंग्स के लिए वो एक इंजरी के बाद आए। उस इंजरी के बाद आने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को जिस अंदाज से टैकल किया, जो उनकी टाइमिंग थी और जिस टाइप के उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, 4-5 स्ट्रोक्स तो कमाल की बात है। 10 बाउंड्रियां मारी उन्होंने, 3 सिक्सेस मारे। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी वो अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ लेंथ नहीं थी और मेरे ख्याल में डायरेक्शन लेस थी। कैप्टन आखिरी के 10 ओवर जो थे वो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान की टीम एक बिखरी हुई टीम नजर आ रही थी, बिल्कुल जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं था। बाबर आजम खुद भी उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करते। आप ये देखिए कि इफ्तिखार अहमद को वो लेके आए। भाई इफ्तिखार अहमद से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो उनको तो आपने एक चेंज ओवर के लिए लेके आए थे ना। यहाँ आपका एक्सपोज होता है कि आपके पास एक रियल मानों में एक ओरिजिनल स्पिनर होना चाहिए था। भाई अगर शादाब फेल हो गए थे तो वो ओरिजिनल स्पिनर होना चाहिए था। जब आप स्ट्रेंथ लेके जाते हैं, आप ये कहते हैं कि हमारे पास दुनिया की बेस्ट फास्ट बैटरी है, तो फास्ट पेसर्स है, तो उसके बाद तीसरे पेसर की जरूरत नहीं थी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फहीम अशरफ, आप ये देख लीजिए कि अब जो प्रेशर पाकिस्तान टीम पे पड़ा हुआ है, इसकी सारी जिम्मेदारी बॉलर पे है और कप्तान पे है और जिस टाइप की सिलेक्शन हुई है उस पे है। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो फेवरेट था, यूनुस खान, इंजमामुल हक और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ, ये आपके मिडिल ऑर्डर की जानती। उस वक्त आपको ओपनिंग के लिए प्रॉब्लम्स होती थी कि भाई आपको ओपनर नहीं मिल पा रहा है, अच्छे ओपनर्स नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का हुआ था। उसके बाद आपके पास मिसबाउल हक आ गए सर। उसके बाद मुझे नहीं काबिले जिक्र नाम जिसने आपको आके, जिस पर आप रिलाय करते, मिसबा पर हम रिलाय करते थे कि यार ये निकाल जाएगा मैच, या अगर 10 पे 3 आउट हो गए या 2 आउट हो गए तो कम से कम 250 रन का टारगेट तो दे ही देंगे, मिसबा टिक जाएंगे, ये पिच पर रुक जाएंगे। सर इसके अलावा आप अभी के मिडिल ऑर्डर पर आप ये रिलाय कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो सर फिर 50 ओवर क्रिकेट खेलने की उनकी तो बनती नहीं है ना। फिर आप 20-20 तो खिला सकते हैं, लेकिन 50 ओवर का तो गेम अलग होता है। आपने कम से कम 20 से 30 ओवर मिडिल ऑर्डर को पिच पर गुजारने होते हैं सर। देखिए अब तक जो 33 मैचेस खेले हैं, अब तक जो 33 मैचेस बाबर आजम ने इस मैच से पहले एज ए कैप्टन खेले, उनमें से अगर मैं उनका रेशो देखता हूं तो 22 जीते हैं, वो 9 हारे, एक जो है वो गैर नतीजा रहा था। आपकी टीम की परफॉर्मेंस है आज, आपकी टीम आप शुरू से इस मैच में अगर बात करें, देखिए शाहीन शाह अफरीदी ने नए बॉल से इम्पैक्ट नहीं डाला तो बाकी जो 10 खिलाड़ी खेल रहे हैं वो टीम को नहीं खड़ा कर सकते। नसीम शाह का अच्छा स्पेल था, अनफॉर्चुनेट था। आपके ओवर कॉन्फिडेंट होने का अंदाजा आप इससे करें कि जब आप मैदान में उतरे थे कि आप स्लिप के कैच की ट्राई के लिए नहीं जा रहे हैं कि वो पकड़ लेगा। आप मकसद एक, जब मैच आप कोई लगा हुआ खेल रहे होते हैं, आपकी इंटेंसिटी ग्राउंड में होती है, इस तरह का कैच जाता है तो सेकंड स्लिप वाला भी कूदता है उस कैच के लिए, फर्स्ट स्लिप वाला भी कूदता है। यहाँ हम इंतजार कर रहे हैं कि कौन कैच पकड़ेगा। आप जरा मेंटल अप्रोच देखें, आप किस अप्रोच के साथ ग्राउंड में खड़े हुए। भाई हाथ से लगता आपने ट्राई की और ट्राई किया, सेकंड स्लिप वाले ने तो छोड़ दिया, उन्होंने कहा भाई आप पकड़े, हमारी तो हमारा गेम नहीं, हमारे जोन में नहीं है ये। मतलब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी वो, जो आप जो इस कैच की बात आप रिलैक्स खेल रहे हैं। देखिए वही जो कैच शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि वो पहली गेंद थी नसीम शाह की, शाहीन शाह अफरीदी 6 गेंदें करके जाके थर्ड मैन पे खड़े हुए थे, तो एक फास्ट बॉलर का सांस फूल रहा होता है। वो थोड़ा सा उनका स्टार्ट स्लो हुआ, ये हमारा थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि अगर वहां पे कोई हमारा अच्छा फील्डर खड़ा होता, फखर जमान, शादाब, कोई भी अगर वहां होता, जो कैच शाहीन के पास ही गया जो 6 गेंदें करके गए थे, शायद वो उस कैच पे आगे जाके उसको पिक कर लेता क्योंकि वो फ्रेश होता। शाहीन 6 गेंदें कोई फास्ट बॉलर साजिद भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे, जब वो करके जाता है उसकी सांस थोड़ी सी चल रही होती है और उसको अगली 2-3 गेंदें लगती हैं रिकवर होने में। नसीम शाह पहली गेंद पे लग गया शुभमान गिल का, वो आगे गिर गया। बाकी जो कैच गए
रिजवान साहब फर्स्ट स्लिप में आ जाते हैं कैच पकड़ने के लिए और फिर रुक जाते हैं। कहने का मकसद है भाई तुम अगर जब आ ही गए हो तो तुम अटेम्प्ट करो जाके। हमने माजी के अंदर देखा है सेकंड स्लिप में भी विकेट कीपर कैच लेता है। इंटेंसिटी वो जो एक आप फोकस करके आते हैं ना कि इस मैच थे मोइन खान थे, ये बड़े बेहतरीन किस्म के कीपर हुआ करते थे। सेकंड स्लिप पे जाके इन्होंने कैच पकड़ा। या तो आप उसको अटेम्प्ट करें या फिर अगर आपने स्लिप रखी हुई है तो फिर उस पर रिलाय करेंगे भाई आप पकड़ लो यार। कैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। जी हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा अभी फिदा खान पहले कह रही थी बड़े बॉल नहीं बोलने चाहिए, बड़े बॉल, क्योंकि मैच से पहले बहुत ज़्यादा बक कर रही थी हैं। मैच से पहले बहुत बोल रही थी जिसकी वजह से फिर मैच के बाद जो इसका हाल हुआ आपने देख लिया। अभी इसकी रोने वाली शक्ल हुई है हैं, इसे बात नहीं हो रही है आराम से। मैं कहता हूँ इंसान को ना अपने ही औकात में रहना चाहिए हैं, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, वक्त से पहले नहीं बोलना चाहिए। कई लोग ऐसे करते हैं कि भाई अभी काम शुरू होता नहीं है उससे पहले इतनी शोर शराबा शौकियाँ इतनियाँ मारते हैं कि बाद में फिर वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। यही हाल फिदा खान का हुआ है। इसका इलाज तो वैसे यही था। और जितनी बाकी खेलना तो क्रिकेट खेलना, एक टीम ने जीतना एक टीम ने हारना, लेकिन जो इसके साथ हो गया ना बारह सुथरा हो गया। और इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली, इंडिया जीत गया, वो डिज़र्व करते थे जीतना। तो बाकी आप क्या कहते हैं इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और बाकी आपने वीडियो तो देखी है, वीडियो देख के मज़ा भी आया होगा, एंजॉय भी किया होगा। और वीडियो को अगर पसंद आई है तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर लाजमी किया करो यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।